जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और इनपुट डिवाइस की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। इसके पहले भी मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया है, लेकिन कीबोर्ड को हम दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड के हर एक फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम कीबोर्ड के बारे में बात करें तो कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका बहुत ही ज्यादा हमारी कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट आती है, और बगैर कीबोर्ड का कंप्यूटर में कोई भी काम करना संभव नहीं है। इसलिए कीबोर्ड एक मेन टॉपिक है और एक प्रकार का मेन हमारा इनपुट डिवाइस है। और इसमें कीबोर्ड में 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कीबोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉमन डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और कह रहा है कि 84 to 107 कीज इन कीबोर्ड। और कह रहा है कि 14 कीज एक्स्ट्रा इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड, यानी कि एक प्रकार का मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आता है जिसमें 14 की एक्स्ट्रा पाया जाता है। और फिर कह रहा है कि यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर, यानी कि कीबोर्ड का प्रैक्टिकल कीबोर्ड का प्रयोग हम केवल टेक्स्ट के रूप में डेटा इनपुट कराने के लिए करते हैं। और फिर यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन की, यानी कि फंक्शन की जो होता है वो F1 से लेकर के F12 तक जो आपको दिखेगा वो आपका क्या होता है, फंक्शन की होता है। तो कीबोर्ड में ऐसा पूछा जा सकता है, कीबोर्ड में कुल फंक्शन की संख्या कितना होता है, 12 होता है। और फिर कह रहा है कि इसमें न्यूमेरिक कीपैड भी होता है जिसमें नंबर लिखने का काम हम करते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पे सिंबल की भी आता है जिसमें हम सिंबल लिखते हैं, जैसे @ का सिंबल लगाना हो, हैच का सिंबल लगाना हो, डॉलर का सिंबल लगाना हो, परसेंटेज का सिंबल लगाना हो। और इसके बाद से आता है अल्फाबेटिकल कीज, ए से लेकर के जेड तक ये सारा अल्फाबेटिकल में आते हैं। और इसके बाद से आता है एरो की, और कितने प्रकार के एरो, 4 प्रकार, लेफ्ट राइट अप और डाउन। 4 प्रकार के एरो की पाया जाता है। और इसके बाद से आता है स्पेशल की, और स्पेशल की में जैसे कंट्रोल की, और प्लस अल्ट आता है, शिफ्ट आता है, होम आता है, इंड होता है, पेज अप पेज डाउन। ये सब ऐसे की हैं, ये सब कीबोर्ड के अंदर ऐसे बटन है जिसको रखा जाता है स्पेशल कीज के अंतर्गत। मतलब इस की का प्रयोग हम बार बार नहीं करते, और ये ऐसा मतलब की होता है जिसका प्रयोग हम स्पेशल वर्क के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम स्पेशल की दिया हुआ। समझ में आया? तो चलिए, यहाँ पे कीबोर्ड का स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ पे ओपन है। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि PS2 टाइप का पहले कीबोर्ड आता था और माउस आता था, लेकिन PS2 टाइप का कीबोर्ड और माउस हटा करके इस समय हमारे पास USB टाइप का कीबोर्ड और माउस आता है। मतलब अगर कीबोर्ड के स्थान पे पेन ड्राइव लगाना हो तो भी लगा सकते हैं, या कार्ड रीडर लगाना हो तो भी लगा सके। तो देखिए यहाँ पे जो कीबोर्ड का हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले, और देखिए इसमें यहाँ पे लाइनिंग भी किया गया है, F1 से लेकर के F12 तक। इसका नाम क्या दिया गया, फंक्शन की। अब इसमें जो है इसको हम कल पढ़ाएंगे, चूंकि एक दिन का इसमें क्लास लगेगा, पूरे फंक्शन की को पढ़ाने के लिए कम से कम एक दिन का टाइम लगेगा। और इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है एस्केप बटन, इसमें अभी बता दे रहे हैं, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है ESC, लिखा हुआ है ना ESC। अगर ESC का पूरा नाम हम देखें तो इसका होता है एस्केप की, और इसका प्रयोग होता है हमेशा करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए। जैसे देखिए मैंने शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा करके पेज को बड़ा कर लिया ना, पुनः नॉर्मल अवस्था में लाना चाहते हैं तो इसके बटन दबा देंगे, नॉर्मल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? या गलती से मैंने विंडोज बटन दबा दिया और पुनः हम इसको हटाना चाहते हैं, एक स्टेप बैक आना चाहते हैं तो इसके बटन दबा दीजिए। या आपने अगर मिनिमाइज कर दिया, और आप जैसे मान के चलिए कि आपके दिमाग में आया कि हमको टाइपिंग मास्टर करना है, और आपने यहाँ से टाइपिंग मास्टर खोला और यहाँ से आपने टाइपिंग करना स्टार्ट किया, और पुनः आप इसको हटाना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, बस इसके बटन दबाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका वर्क ही होता है करंट प्रोसेस को कैंसिल करना, ये इसके बटन का वर्क होता है। अब यहाँ पे कुछ इसके बटन काम करेगा, यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। अब चलिए, इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सिंबल की लिखा हुआ है, देखिए जैसे अगर हम शिफ्ट के साथ F5 बटन दबा के इसको बड़ा कर लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन मार्क होता है ना। और इसके बाद से @ का सिंबल आता है, जैसे मान के चलिए कि गूगल में
जब हम क्या करते हैं जीमेल वगैरह बनाते हैं तो @ का सिंबल लिखने की आवश्यकता आती है। तो इसके लिए @ का सिंबल लगाने के लिए शिफ्ट के साथ 2 बटन दबाएंगे। जैसे देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया, एक सिंबल भी दिखा है। तो जैसे अगर आपको केवल सिंबल लिखना हो तो इसके लिए शिफ्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। बगैर शिफ्ट का प्रेस करेंगे तो केवल नंबर लिखा हुआ है, और वही शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो सिंबल लिखा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है टैब। तो टैब का मात्र 2 प्रयोग। कितना प्रयोग? 2 प्रयोग। पहला क्या प्रयोग है? तो लॉन्ग स्पेस के लिए। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है और आप चाहते हैं कि बीच बीच में लॉन्ग स्पेस मिले, तो इसके लिए टैब बटन दबाने की रिक्वायरमेंट आती है। तो टैब बटन दबा करके आप चाहेंगे तो लॉन्ग स्पेस ले सकते हैं। और इसके बाद से टैब का एक और प्रयोग है कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपने बहुत सारा टेबल वगैरह बनाया है और एक सेल से दूसरी सेल में जाना चाहते हैं तो इसके लिए टैब बटन का आप हेल्प लेते हैं। अब देखिए प्रॉपर तरीके से आप इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले लैब में आप जाइएगा तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप लिखिएगा वर्ड। क्या लिखना है? वर्ड। और यहाँ से वर्ड 2013 ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और यहाँ से इस पेज को बड़ा कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि कीबोर्ड का टोटली प्रैक्टिकल आपको इसी सॉफ्टवेयर पे करके देखना। अब चलिए, यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसकी साइज को हमको इंक्रीज करना है, तो इसके लिए Ctrl+Shift+ग्रेटर देन बटन दबा देते हैं। अब जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल लगाना है तो शिफ्ट के साथ मैंने 1 दबा दिया, @ का सिंबल लगाना है तो शिफ्ट के साथ 2 दबा दिया, हैश का सिंबल लगाना है तो शिफ्ट के साथ 3 दबा दिया। समझ में आ रहा है ना? और वैसे नॉर्मल दबाएंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा? नंबर लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख लिया राम और बीच में हमको लॉन्ग स्पेस देना है तो क्या दबाएंगे? टैब बटन दबा देंगे तो इतना स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ से चाहेंगे तो कुमार भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है। और भी टैब का प्रयोग क्या है? तो जैसे अगर आप MS वर्ड में हैं तो आप इंसर्ट टैब में आ जाइएगा और यहाँ से कोई टेबल इंसर्ट कर लीजिएगा। जैसे ये वाला टेबल मैंने ले लिया और फर्स्ट में 1 लिख लिया, सेकंड में 2 लिखना है तो टैब दबा देंगे, फिर थर्ड लिखना है तो फिर टैब दबा देंगे, फिर यहाँ पे 4, फिर टैब 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ये टैब दबा करके एक सेल से दूसरी सेल में हम जाते हैं। और इसका एक और प्रैक्टिकल है, देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल क्रोम पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या? CCC ऑनलाइन, CCC ऑनलाइन। और यहाँ से CCC का वेबसाइट आ जाएगा आपके पास। यहाँ से इसको पेज को क्लोज करिएगा। और मैंने इसके पहले भी बताया था कि यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये CCC का पेज आपके सामने खुल जाएगा। फिर यहाँ से आपको कोर्स में क्या लेना है? CCC लेना है। और यहाँ से आपको इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है सबसे पहले यहाँ पे, इसमें मैंने यहाँ पे श्री ले लिया और मान के चलिए कि मैंने किसी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया और फिर इनके पापा का नाम टाइप करना है तो क्या दबाएंगे? टैब बटन दबा देंगे। और फिर यहाँ पे मैंने इसके पापा का नाम टाइप कर लिया, फिर मैंने टैब दबाया, फिर यहाँ पे मदर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरेंगे। और वही अगर बैक आना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे। देखिए, तो जब बैक आना हो तो शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं और जब आगे बढ़ना हो तो ओनली टैब बटन प्रेस करते हैं। अब चलिए, इसके बाद से अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है कैप्स लॉक लिखा हुआ है। तो कैप्स का मात्र एक ही प्रयोग है कि बस कैपिटल लेटर लिखने में किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 सिंबल आपको बना हुआ दिखाई देगा, Shift+F5 बटन दबाते हैं। इसमें जो 3 आपको इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पे जो दिख रहा है, एक में कैप्स लिखा है, एक में नम लिखा है और एक में स्क्रॉल लिखा हुआ है। जैसे नम स्टार्टिंग में होना चाहिए और कैप्स लॉक सेकंड पे होना चाहिए। तो जब कैप्स लॉक को आप ऑन करेंगे उस केस में सारा का सारा लेटर कैपिटल लेटर में टाइप होगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए हम यहाँ पे MS वर्ड के पेज पे चले आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले और यहाँ से मैंने किसी टेक्स्ट को टाइप किया, देखिए तो ये कैपिटल लिखा रहा है कि स्मॉल? कैपिटल लिखा रहा है। सिंपल सी बात है, कैप्स लॉक क्या है? ऑन है। अगर हम ये चाहते हैं कि नाम का केवल पहला अक्षर कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो तो कैप्स लॉक को बंद कर दीजिए और शिफ्ट के साथ पहला लेटर दबाएंगे तो कैपिटल आ जाएगा, बाकी बस वैसे आप दबाएंगे तो स्मॉल आ जाएगा।
हो जाएगा। तो ये शिफ्ट का वर्क होता है। तो शिफ्ट का मैंने अभी दो प्रयोग आपको बताया है। शिफ्ट का पहला प्रयोग सिंबल लिखने के लिए, और शिफ्ट का दूसरा प्रयोग स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल के लिए। आप इतना समझिए कि अगर कैप्स लॉक चालू है और उस केस में अगर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो इसके लिए शिफ्ट का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर कैप्स लॉक चालू है इस केस में स्मॉल लिखना है तो शिफ्ट का हेल्प लेना है। अगर कैप्स लॉक मतलब बंद है इस केस में कैपिटल लेटर लिखना है तो भी शिफ्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। हो जाएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं शिफ्ट के बारे में बताते हैं। तो शिफ्ट का मुख्यतः 5 प्रैक्टिकल होता है। कितना? 5। तो पहला प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको बताया सिंबल लिखने के लिए। दूसरा प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल के लिए। अब तीसरा क्या प्रैक्टिकल है? तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अगर पूरा लेटर कैपिटल आपको दिख रहा है और आप चाहते हैं कि पूरा स्मॉल लेटर में हो जाए तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाइए, सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F3। और पुनः सेंटेंस केस में करना चाहते हैं फिर शिफ्ट F3 दबाइए। फिर अपर केस में करना चाहते हैं तो शिफ्ट F3 दबाइए। कोई दिक्कत किसी को? अब शिफ्ट का मैंने कितना प्रयोग बताया? अभी 3 प्रयोग, मैंने मात्र 3 ही प्रैक्टिकल इसका बताया। शिफ्ट का चौथा भी क्या प्रैक्टिकल है? तो देखिए, जैसे अगर आपको इसमें सिलेक्शन करना हो तो इसके लिए एरो का बहुत बड़ा वर्क है। जैसे यहां से लेकर के और यहां तक आपको सिलेक्शन करना, तो राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं ना, तो इसके लिए शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाना होता है। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? अब अगर हमारा कर्सर राइट में रहेगा तो कौन सा, अगर हमारा कर्सर लेफ्ट में रहेगा तो राइट वाला एरो दबा के सिलेक्शन करेंगे, अगर हमारा कर्सर राइट में रहेगा तो लेफ्ट वाला एरो दबा करके सिलेक्शन करेंगे। आप इतना समझिए। हो जाएगा। अब चलिए, इसमें एक और प्रयोग है। मैंने कितना प्रैक्टिकल बताया? 4 प्रैक्टिकल। और 5वां और लास्ट प्रैक्टिकल है जो MS पावर पॉइंट में होता है। अगर आप इसी स्लाइड को बड़ा करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाया जाता है, शिफ्ट प्लस F5। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है CTRL, और CTRL का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल। और कंट्रोल के बारे में पता ही है आप लोगों को, कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग? शॉर्टकट की में किया जाता है। तो शॉर्टकट की में A से लेकर के Z तक मैंने लिखवाया भी है। कंट्रोल A करेंगे तो डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल B करेंगे तो डेटा आपका बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल D करेंगे तो फॉन्ट की डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कंट्रोल E करेंगे तो डेटा आपका सेंटर में चला आएगा, कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड ओपन हो जाएगा, कंट्रोल G करेंगे तो गो टू आ जाएगा, कंट्रोल H करेंगे तो रिप्लेस, कंट्रोल I करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल J करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। ये पूरा मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए, जैसे कंट्रोल का मुख्यतः 3 ही प्रैक्टिकल है। कितना? 3 प्रैक्टिकल। जैसे आप केवल शॉर्टकट की बोलेंगे तो उसमें A से लेकर के Z तक उसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक प्रैक्टिकल ये है कि कंट्रोल का सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। और कंट्रोल का दूसरा प्रयोग, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके हम किसी भी पार्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल का तीसरा प्रयोग, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करके, स्क्रॉल व्हील प्रेस करके हम किसी भी फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया। अब देखिए, इस फोल्डर की आइकन को हम बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन दबाइए। चेंजिंग दिख रहा है? बड़ा छोटा यहां से हम कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ खींचेंगे क्या, स्क्रॉल व्हील, तो वो आपका बड़ा होगा किसकी साइज? डेस्कटॉप के आइकन की साइड। अगर आप छोटा करेंगे तो अपने तरफ खींचेंगे तो ये छोटा भी होगा। अब चलिए इसके बाद से जो है, अब जैसे मान के चलिए कि हम दिस PC में चले गए और यहां से हम चले आए, जैसे डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। देखिए इतना सारा डेटा हमको दिख रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि जिसको चाहे बस वही सिलेक्शन हो, तो कंट्रोल के साथ माउस का कौन सा बटन? लेफ्ट बटन। कौन सा बटन? लेफ्ट बटन। जैसे देखिए इतना सारा डेटा बना हुआ है, एक तो पहले आप सिलेक्शन कर लीजिए और तब जाकर के कंट्रोल बटन दबाइए। आप जो चाहेंगे बस वही डेटा आपका सिलेक्शन होगा। देखिए सारा सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आया? एक और भी प्रैक्टिकल है। जैसे हम दिस PC में चलते हैं, पिक्चर में चलते हैं, और यहाँ से देखिए इतना सारा पिक्चर रखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए बहुत सारा पिक्चर यहाँ पे रखा हुआ है। फोटो एल्बम में देखिए इतना सारा फोटो है।
हम चाहते हैं कि जो फोटो को हम चाहें बस वही सिलेक्शन हो, तो पहले किसी भी एक फोटो को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब इसके बाद से कंट्रोल बटन दबा करके सिलेक्शन करेंगे तो ये डेटा आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाए। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद से अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अल्ट बटन, इसके पहले विंडोज बटन दिया हुआ है। तो विंडोज का भी बहुत सारा मैंने प्रैक्टिकल बताया। अगर विंडोज डी करेंगे तो डेटा आपका मिनिमाइज हो जाएगा, और पुनः विंडोज डी करेंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाएगी। अगर किसी सॉफ्टवेयर को आपने ओपन किया है और आप उसको क्या करना चाहते हैं, अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, विंडो प्लस डी, और विंडोज डी से मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। ये मैंने पूरा प्रैक्टिकल आपको लिखवाया कि विंडोज में क्या क्या शॉर्टकट की होता है, लिखवाया है, तो इसके बारे में तो नहीं बताना है ना। और विंडोज टैब दबाएंगे तो क्या होगा, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। देखिए इसको टास्क व्यू के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप चाहेंगे तो एमएस वर्ड के पेज पे आ जाइए, फिर विंडो प्लस टैब दबाइए, फिर आप चाहेंगे तो यहाँ से अपने कीबोर्ड के पेज पे आ सकते हैं, हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट, और अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेट की, और इसका भी प्रयोग किसी अन्य की के साथ किया जाता है। जैसे कीबोर्ड में 3 ऐसे बटन मिलेंगे जो सिंगल पर्पस से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसके साथ कोई और बटन आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। वो बटन कौन कौन सा है, आपका सबसे पहले शिफ्ट है, फिर कंट्रोल है, और फिर आपका अल्ट। ये 3 ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रैक्टिकल करने के लिए किसी और बटन का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। अब चलिए जैसे अल्ट के बारे में बात किया जाए, तो जैसे मान के चलिए कि इसका अल्ट का तो पहला प्रयोग है कि सिस्टम को शट डाउन करने के लिए किया जाता है। अगर अल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं तो अगर आपके सिस्टम में बहुत सारा सॉफ्टवेयर अगर आपने ओपन किया है तो 1 बाय 1 करके पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं, और अंत में सिस्टम भी क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। और पुनः दूसरा इसका प्रैक्टिकल है कि अगर आप अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं हिंदी हो जाए तो अल्ट के साथ शिफ्ट दबा दीजिए, चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। फिर मैंने अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा दिया, इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं। अब चलिए अल्ट के साथ अगर आप टैब बटन दबाते हैं तो अल्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं तो जैसे मान के चलिए कि आपने पेज पे एमएस वर्ड ओपन किया हो, एक्सेल ओपन किया हो, एमएस पावर पॉइंट ओपन किया हो, या नोटपैड आपने ओपन किया हो, या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ओपन किया हो, ऐसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन किए हैं तो अल्ट के साथ टैब बटन दबाने से वो पूरा सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएगा। अल्ट के साथ टैब बटन, तो टैब केवल छोड़ दीजिएगा, अल्ट को दबाए रखिएगा, और टैब दबा करके आप चाहेंगे तो अगले मतलब सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। देखिए जैसे हमको आना है CCC वाले वेबसाइट पे, यहाँ पे मैंने अल्ट को छोड़ दिया, फिर एमएस वर्ड के पेज पे जाना है तो अल्ट के साथ टैब बटन, एमएस वर्ड के पेज पे आ जाइए, फिर अल्ट के साथ मैंने टैब बटन दबा दिया, फिर यहाँ पे आप चाहेंगे तो कीबोर्ड के पेज पे आ सकते हैं। तो ये अल्ट प्लस टैब होता है, यानी कि आपने देखा होगा जैसे इसका प्रयोग सबसे ज्यादा साइबर कैफे वगैरह में किया जाता है। जैसे बहुत सारा पेज ओपन हो कर लेते हैं लोग, और अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके अन्य पेज पे भी जाने का काम कर लेते हैं। तो ये अल्ट के साथ टैब का वर्क होता है। नींद आ रहा है मिस्टर, मूवी देखे हो क्या रात भर, कहाँ खोए हो, मैं कथा सुना रहा हूँ। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे स्पेस बटन दिया हुआ, तो स्पेस के बारे में आपको पता ही है, उतना स्पेस नहीं मिलेगा जितना कि आपको टैब से मिलता है, लेकिन थोड़ा स्पेस मिलेगा। जैसे मैंने इसको बैक स्पेस दबा करके, और इसमें थोड़ा सा भी स्पेस अगर हमको चाहिए तो स्पेस बटन दबा दीजिए, मात्र इतना स्पेस मिलेगा, और वही टैब दबाएंगे तो ज्यादा स्पेस मिलेगा। देखिए दोनों का स्पेस ही है, लेकिन टैब ज्यादा मात्रा में स्पेस देता है और स्पेस कम मात्रा में स्पेस देता है। जैसे मान के चलिए कि अगर 10 स्टूडेंट का नाम लिखना है और बीच में आप स्पेस मत दीजिए, क्या किसी का कोई नाम पढ़ पाएगा? तो एक नाम लिखिए, स्पेस देना है तो स्पेस बटन दीजिए, तब दूसरा नाम टाइप करिए। अब चलिए इसके बाद से ए से लेकर के जेड को क्या बोला जाता है? अल्फाबेटिकल की, और ये सब अल्फाबेटिकल की, ए से लेकर के जेड तक।
अब इसके बाद से इसको क्या बोला जाता है, देखिए इसमें दो सिंबल बना हुआ है, ये मैथमेटिकल्स में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया होगा, समझ में आ रहा है ना, किस नंबर से बड़ा कौन सा नंबर है, किस नंबर से छोटा कौन सा नंबर, इस तरीके से बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पे नंबर को बड़ा छोटा नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आपने एमएस वर्ड का पेज आपने ओपन किया है, एमएस वर्ड का पेज आपने ओपन किया है और आप ये चाहते हैं कि लिखे हुए टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करें, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का हम इस्तेमाल करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज बड़ी होगी। देखो तो टेक्स्ट की साइज बड़ा करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्शन तो करना पड़ेगा ना, और छोटा करना है तो छोटा करना है तो हाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, तो लेस देन से छोटा होगा, ग्रेटर देन से क्या होगा, बड़ा होगा। पर ये काम करेगा केवल वर्ड पैड में या एमएस वर्ड में। देखिए कितना छोटा हो गया, पढ़िए क्या लिखा हुआ, नहीं समझ में आ रहा, अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से टेक्स्ट की साइज बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से टेक्स्ट की साइज छोटा कर सकते हैं। अब चलिए जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल बताया है वैसे ही प्रैक्टिकल आप लैब में करिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो पता चलेगा कि जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक सॉफ्टवेयर पहले ओपन कर लीजिएगा एमएस वर्ड, और उसी पे बारी बारी से पूरा प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा। अब चलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जैसे बैक स्पेस दिया हुआ है, तो बैक स्पेस का दो प्रयोग, कितना प्रयोग, दो प्रयोग। अगर आपका कर्सर जहां पे है वहां से लेकर के और लेफ्ट साइड के जितने भी अक्षर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती, बस कर्सर आप वहां पे लेके जाइए, बैक स्पेस आप दबाते जाएंगे तो वो आपका ऑप्शन डिलीट होता जाएगा। जैसे कैसे करना है देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हम एमएस वर्ड के पेज पे आ गए और देखिए आर के पास हमारा कर्सर है ना, हम चाहते हैं कि इसको डिलीट करें तो बस बैक स्पेस आप दबाते जाइए, डिलीट हो रहा है। अरे कहाँ बिजी हो आप लोग, कहाँ ध्यान दे रहे हो, फिर लैब में जाओगे तो ऐसे ही ध्यान भटकता रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ क्या चीज, अच्छा वही रहेंगे और ना रहे तब, अरे यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी तो लैब में सेटिस्फाइड होंगे। देखिए जैसे जो है एमएस वर्ड में एक शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से हम 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए इक्वल करना है और यहाँ पे लिखना है RAND, मैंने बताया है ना शायद इसके बारे में, और एंटर कर लीजिए। अब देखिए इसमें बैक स्पेस के बारे में आपको समझना है। अभी कर्सर आपका यहाँ पे रहेगा तो क्या बैक स्पेस काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि बैक स्पेस का ये वर्क ही है कि लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट करता है। जैसे कर्सर अगर आपका यहाँ पे है तो बैक स्पेस काम करेगा, बस बैक स्पेस दबाइए, अब काम करेगा। तो बस इसका वर्क दो है, एक का ये वर्क है कि जैसे मान के चलिए कि बाएं से लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, और दूसरा ये प्रैक्टिकल है कि अगर किसी ब्राउजर को मैंने ओपन किया है अगर उसको बैक करना चाहते हैं तो बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्रोम पे चलाया और यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है student.delete.gov.in, और यहाँ से हम इसको हटाना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, बैक स्पेस। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर बटन, तो देखिए इंटर का प्रयोग आगे बढ़ने के लिए किया जाता है ना, जैसे अल्ट के साथ मैंने टैब बटन दबा लिया और इतना सारा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे मान के चलिए कि ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि जैसे अगर आप कोई डेटा अगर आप बना लेते हैं और उसमें 1 से 2 लाइन और आपको जोड़ना होता है और बाद में आप उसके लिए क्या करते हैं, परेशान होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पहले और दूसरे लाइन के बीच में कम से कम 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन या एक ही लाइन का स्पेस मिल जाए तो इसके लिए सबसे पहले कर्सर आप यहाँ पे लेके आइएगा और क्या दबाना है, इंटर बटन दबाना है। तो इंटर का दो प्रयोग, लॉन्ग स्पेस के लिए और प्लस कर्सर को न्यू लाइन पर लाने के लिए।
एक लाइन का स्पेस भी मिल जाएगा और प्लस कर्सर भी आपका दूसरे लाइन पे चला है। अब यहाँ से जितने बार इंटर बटन दबाएंगे उतने बार स्पेस मिलता जाएगा, और पुनः पहले की अवस्था में जाना है तो बैक स्पेस दबाएंगे। अब ये नहीं कि पूरा बैक स्पेस दबाते रहिए, नहीं तो यहाँ डिलीट होता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज क्लियर करिएगा आप लोग। अगर दोनों लाइनों के बीच में अगर आपको स्पेस लेना है तो इसके लिए लाइन के अंत में आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में, और यहीं पे आकर के इंटर बटन दबा दीजिए। जितने बार इंटर बटन दबाएंगे उतने बार स्पेस मिल जाएगा, और पुनः बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पहले की अवस्था में भी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए अगला, इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ मैंने पूरा पढ़ा दिया। देखिए जिस तरीके से ये कंट्रोल काम करेगा उस तरीके से इधर भी कंट्रोल दिया होगा। देखिए यहाँ भी कंट्रोल दिया है ना, और यहाँ भी शिफ्ट दिया है, यहाँ भी अल्ट दिया है। जिस तरीके से ये काम करेगा उसी तरीके से ये भी काम करेगा। बस ये दो जगह दिया हुआ इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल करते समय कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मतलब हमको मतलब बीच बीच में दबाने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम जो है ये बीच वाले ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी टाइपिंग में लेफ्ट वाला की भी आवश्यकता आती है, तो लेफ्ट वाले को भी हम प्रेस कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया हुआ। तो दो बटन कौन कौन सा दिया है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और एंटर। कौन कौन सा, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और एंटर। और ये चारों को रखा जाता है किसमें, स्पेशल की में रखा जाता है, क्योंकि इसका वर्क ही स्पेशल होता है। अब चलिए, अब इसके बाद से अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले प्रिंट स्क्रीन के बारे में, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। किसके लिए किया जाता है, स्क्रीनशॉट करने के लिए। जैसे इसी इमेज को आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो क्या क्या बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस प्लस, क्या दबाएंगे। ये कौन कंट्रोल पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है। विंडो प्लस FN प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट। तो जहां विंडो बोलना होगा वहां कंट्रोल बोलिएगा, और जहां कंट्रोल बोलना होगा वहां विंडो बोलिएगा। ये ना मैंने पढ़ाया है कि जहां विंडो की जरूरत लगेगी वहां कंट्रोल बोलिएगा, और जहां कंट्रोल की जरूरत लगेगी वहां विंडो बोलिएगा। वही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करिए तब तो समझ में आएगा। मैंने बस लिखवा दिया है, उसको पोथी बना करके आप रख लीजिए, उसका प्रैक्टिकल मत करिए, उसको मत पढ़िए, तो नुकसान हमारा होगा, नुकसान आप ही को होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो इसके लिए FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट का हेल्प लिया जाता है। तो जो मैटर आपको करंट में दिख रहा होगा उसी की स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और मैंने बताया था कि स्क्रीनशॉट जाकर के सेव होता है कहाँ पे, दिस पीसी में जाएंगे, और दिस पीसी को कैसे ओपन करेंगे, विंडो प्लस ई, और उसके बाद से जैसे ही विंडोज ई दबाएंगे तो यहाँ पे एक पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसी में स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर मिल जाएगा, इसी में स्क्रीनशॉट हुआ है, देखिए। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट का सिंबल होता है, हम आसानी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब यहाँ पे लिखा है स्क्रॉल लॉक। इसका मात्र एक ही प्रयोग है, इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। क्या, स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक, इसका प्रयोग मैंने कहा बताया था, पावर पॉइंट में। सीधे अपोजिट बोल रहे हो आप लोग, बस इसका प्रैक्टिकल एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। और वो भी अगर हम इसको इनेबल कर देंगे तो एक्सेल का कोई भी सेल हमारा कीबोर्ड के माध्यम से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी तो आप माउस से तो सिलेक्शन कर ही लेंगे, लेकिन कीबोर्ड से कोई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसको इनेबल कैसे करेंगे, तो FN प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक। अभी देखिए कीबोर्ड में कितना बल्ब जल रहा है, दो जल रहा है ना, यानी कि जो लास्ट वाला डिसेबल है वो आपका क्या है, स्क्रॉल लॉक वाला है। जो लास्ट वाला जो डिसेबल है वो क्या है, स्क्रॉल लॉक वाला है। जैसे देखिए मैंने विंडो प्लस R दबाया, और यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बात नहीं, एक्सेल मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले, और देखिएगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ से शिफ्ट के साथ एरो दबा रहे हैं तो सिलेक्शन हो रहा है, मतलब आप ये समझिए कि स्क्रॉल लॉक अभी इनेबल नहीं। अब चलिए इसको इनेबल कर देते हैं, FN प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक।
ये दोनों, ये 3 बटन एक साथ आपको प्रेस करना होता है। अब देखिए तीसरे नंबर की बत्ती जल गई, अब ये काम ही नहीं करेगा, देखिए ये काम ही नहीं करेगा, बस यही स्टॉप हो जाता है। और इसको ऑफ करना हो तो FN प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक। अब देखिए ये काम कर रहा है, बस यही स्क्रॉल लॉक है बस, और इसका कोई प्रयोग नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं कि सर इसका प्रयोग हम माउस में भी करते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका प्रयोग माउस में नहीं होता है, केवल और केवल एक्सेल के सीट पे होता है। अब चलिए इसके बाद से अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, अगला जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए होम और इंड लिखा हुआ है। तो होम और इंड के बारे में मैंने पढ़ाया भी है और लिखवाया भी है। जैसे देखिए अल्ट के साथ टैब बटन, मैंने MS वर्ड के पेज पे आ गया और कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसी डेटा को हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए पेजों की संख्या बढ़ गया ना, 24 पेज आ गया। कंट्रोल प्लस होम बटन दबाएंगे तो सबसे टॉप वाले पेज पे चले जाएंगे, और कंट्रोल प्लस इंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट वाले पेज पे चले जाएंगे। और यही काम पेज अप और पेज डाउन का भी होता है। पेज अप करेंगे तो पेज ऊपर जाएगा, और पेज डाउन करेंगे तो पेज आपका नीचे आएगा। देखिए वही ऑप्शन यहाँ पे दिया भी। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, अल्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं, इस वर्ड पे चले जाते हैं। एक साथ अगर आपको पूरे टेक्स्ट को डिलीट करना है तो पहले क्या करेंगे, पहले तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करेंगे और क्या दबा देंगे, बस डिलीट दबा दीजिए, पूरा गायब हो जाएगा। और पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड से वापस भी ला सकते हैं। इसका कोई वर्क नहीं होता है, जैसे इंसर्ट दिया है पास दिया, इसका कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता। जैसे मान के चलिए कि कुछ आपने प्ले किया है, उसको आप तत्काल में जैसे रोकना चाहते हैं रुक दिए, और पुनः आप उसको पास करना चाहते हैं तो ये पास आप बटन दबा करके उसको पास कर सकते हैं। या इंसर्ट में है, इंसर्ट का ऑप्शन ये है कि जैसे कोई फिगर वगैरह इंसर्ट कराना हो तो इसके लिए ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, इंसर्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब इसमें जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसको कर्सर कंट्रोल की के नाम से जानते हैं, और प्लस डायरेक्शनल की के नाम से जानते हैं, और प्लस एरो की के नाम से जाना जाता है। और कीबोर्ड में मुख्यतः 4 प्रकार की क्या होते हैं, कर्सर कंट्रोल की पाए जाते हैं। लेकिन इसका वर्क क्या होता है, कर्सर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कराना। जैसे मैंने अल्ट के साथ टैब बटन दबा दिया, मैं वर्ड की सॉफ्टवेयर पे चले आते हैं, और देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे है ना, और कर्सर को हम लेफ्ट में लेके आना चाहते हैं तो कौन सा एरो दबाएंगे, कर्सर हमारा राइट में है और हम लेके आना चाहते हैं P के पास, यानी कि लेफ्ट में, यहाँ O के पास लेके आना चाहते हैं, क्या बटन दबाएं, लेफ्ट एरो, बस लेफ्ट एरो दबाना। मैंने अभी बोला है ना कि अगर कर्सर राइट में होगा, लेफ्ट में लेके आना है तो लेफ्ट एरो दबाएंगे। अगर कर्सर आपका राइट में है, लेफ्ट में लेके आना है तो लेफ्ट दबाएंगे, या लेफ्ट में है राइट में लेके आना है तो राइट में, अगर टॉप में है डाउन में लेके आना है तो डाउन एरो, और डाउन में है टॉप में लेके जाना है तो टॉप एरो दबाएंगे। ये मैंने बताया है ना। अब देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ, इसके बारे में बता दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ, पहला यहाँ पे नम होना चाहिए, सेकंड पे कैप्स होना चाहिए, थर्ड पे आपका क्या होना चाहिए, स्क्रॉल होना चाहिए। इसको इंडिकेटर लाइट्स बोला जाता है। अगर ये तीनों ऑप्शन इनेबल है तभी ये तीनों ऑप्शन काम भी करेगा, और तीनों का मैंने बताया भी है। जैसे फर्स्ट पे अगर नम लॉक वाला अगर आप इनेबल करके रखते हैं तो ये नंबर आपका लिखा जाएगा। कई बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि इसको ऑफ कर देते हैं, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये नंबर लॉक ऑफ हो जाएगा, तो इस केस में कोई भी नंबर नहीं लिखा पाएगा। बाकी ये सारा सिंबल काम करेगा, केवल ये नंबर आपको टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो एक आपका नम लॉक हो गया, और एक आपका कैप्स हो गया, और एक आपका स्क्रॉल हो गया। अगर स्क्रॉल लॉक को इनेबल करेंगे तब क्या होगा, कैप्स लॉक को इनेबल करेंगे तब क्या होगा, और नम लॉक को इनेबल करेंगे तब क्या होगा। ये तीनों मैंने पढ़ा दिया है ना। कोई दिक्कत आपकी बोर्ड में किसी को हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो एक बार आप अच्छे से जाइए और अच्छे से लैब में खूब अच्छे से प्रैक्टिकल करिए कीबोर्ड का, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और कल की क्लास में पढ़ाएंगे हम केवल फंक्शन की, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी ज्यादा मैं पढ़ा दूंगा तो ये ओवर हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आज इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिकल करिए, और कल की क्लास में हम लोग सीखा जाएगा कि फंक्शन की को हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। हो जाएगा।